नमस्कार, मैं अनुराधा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की हुई गतिविधियों पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदांता मेडिकल सेंटर जम्मू। क्लास 4 भर्ती प्रक्रिया के तहत आने वाले उम्मीदवारों ने आज अपनी मांगों के हक में प्रदर्शन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 2020 में जेकेएसएसबी ने 8000 से ज्यादा पदों की घोषणा की, जिसके तहत सिर्फ 5000 के पार बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। उम्मीदवारों ने कहा कि अभी भी 3000 पद रिक्त हैं, जिसे जल्द से जल्द भरा जाए। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 2020 में क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट की थी जेकेएसएसबी के द्वारा। जेकेजीएडी ने कुछ रूल्स फॉर्म किए क्लास 4 के लिए और वो रूल्स के तहत जेकेएसएसबी ने इस क्लास 4 के रिक्रूटमेंट को स्टार्ट किया। लेकिन आज जब 3000 बच्चों के पेंडिंग की बारी आई, उनको जब 3000 बच्चों को रिक्रूट करने की बारी आई तो वो कहते हैं कि इस रूल्स में कोई लीगल इशू आ गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने आज एक बार फिर अपनी मांगों के हक में यूनिवर्सिटी परिसर में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने मांग की कि उनके एग्जाम ऑनलाइन ही करवाए जाएं। जम्मू विश्वविद्यालय पिछले जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद इन्होंने डेट शीट कैंसिल की थी ऑफलाइन मोड से जितनी भी थी, और कहा था कि आपके जो ऑनलाइन की डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा। लेकिन आज 20 दिन हो गए हैं उस प्रदर्शन को और इन्होंने उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है और कोई भी इसको ध्यान नहीं दे रहे। जिला विकास परिषद उधमपुर में पंचेरी मुंगेरी के जिला पार्षद जसवीर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई और प्रभावी युवा खेल और भर्ती नीति तैयार करना समय की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों को उजागर करते हुए जेकेएसएसबी द्वारा करवाए गए एग्जाम की जांच की मांग की है। क्योंकि जिस नए जम्मू कश्मीर को लेकर हम लगातार जो है वो काम करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें जब तक हम 70-80 लाख युवाओं के लिए कोई बेहतर नीति सुनिश्चित नहीं करते तब तक उस टारगेट को अचीव करना मुझे मुश्किल लगता है। उपराज्यपाल प्रशासन से पूरी उम्मीद है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपील भी है कि अब समय के अनुसार एक ऐसी नीति जो मुझे लगता है कि युवाओं को पूछकर उनकी राय लेकर भी बनाई जानी चाहिए, और खास करके जो हमारे आम पब्लिक है उसकी भी राय इसमें जो है मुझे लगता है जरूर शामिल की जानी चाहिए। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने स्थानीय सरकार पर रोष प्रकट किया और कहा कि सरकार गैर प्रवासी कश्मीरी सिख युवाओं के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है, जिससे कि इन युवाओं को रोजगार पैकेज से वंचित किया जा रहा है। आपने हमें आश्वासन दिया, आप जिस जगह हम बैठे हैं इसी गुरुद्वारा में आके भी आपने भाषण करते हुए ये कहा कि सिखों के साथ बेइंसाफियां नहीं होने दी जाएंगी। आपने कहा जो जेन्युइन डिमांड्स है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। खास करके ये जो बात करूं, उन्होंने कहा माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ये मेरे हाथ में है, मैं स्टेट में लागू करता हूं। तो ये जो चीजें नॉन माइग्रेंट के लिए पोस्टें निकाली, आज इतने साल महीने गुजर जाने के बाद भी आपने इस पर दोबारा कुछ नहीं किया। बार बार हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड किया जाता है, स्टब मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है। अखनूर के जोड़िया क्षेत्र में आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने 1953 प्रजा परिषद के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पेश है इसी संबंध में ये खास रिपोर्ट। शुरुआत में तो आपको याद है साइंस कॉलेज के बाहर आप जाओ, आज भी वो स्टूडेंट्स हमारे विद्यार्थियों के वो शहीदों का स्मारक बना हुआ है। यहाँ हमारे विद्यार्थी तिरंगा झंडा लगाते लगाते उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। और जिस प्रकार यहाँ जोड़ियां के अंदर गोलियां चली, यहाँ हमारे वीर शहीद हुए, इसी प्रकार हमारे वहां सुंदरबनी में, इसी प्रकार हीरानगर में और इसी तरह रामबन के अंदर गोलियां चली। असंख्य हमारे वीरों ने बलिदान दिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पिछले दिनों जारी किए गए आदेश, जिसमें गांव में अगर कोई भी व्यक्ति मकान या फिर अन्य निर्माण कार्य करवाता है तो उसकी अनुमति सरपंच, पटवारी तथा तहसीलदार से लेनी होगी। सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आज गांव सलैड में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता तिलक राज की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार इस निर्देश को जल्द से जल्द वापस ले। हमने उस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है जो 22 तारीख को इन्होंने लागू किया कि हर गांव के अंदर कोई भी अगर किसी ने कोई छोटा सा मकान बनाना हो, कोई रसोई बनानी हो, कोई बाथरूम बनाना हो, कोई छोटा खुरली मवेशियों के लिए, चराहे के लिए कोई खुरली बनानी हो, उस पर जो इन्होंने कानून लागू किया है कि जिसके पंचायत की परमिशन चाहिए, बीडीओ की परमिशन चाहिए, पटवारी तहसीलदार की चाहिए। पटवारी तहसीलदारों के पास पहले ही बहुत काम है। जेएमसी की तरफ से आज एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत जेएमसी वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सुशील शर्मा द्वारा मीट शॉप का दौरा कर मीट की गुणवत्ता की जांच की गई, ताकि
पता चल सके कि उपभोक्ताओं की सही और स्वच्छ उत्पादन परोसे जा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ड्राइव कंडक्ट की जा रही है, जिसमें खास तौर पर जो मीट चिकन शॉप्स हैं जो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनकी इंस्पेक्शन कंडक्ट की जा रही है। और उसमें खसूसन तौर पर देखा जा रहा है कि जहाँ वहाँ जो मीट सेल हो रहा है क्या वो स्टैम्प्ड है कि नहीं है। स्टैम्प्ड मीट से मेरी मुराद यही है कि जो एनिमल स्लाटर होने चाहिए वो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जैसे 2 स्लाटर हाउसेस हैं, उनकी स्लाटरिंग वहाँ होनी चाहिए। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस कैंप की तरफ से आज जम्मू में फ्री मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। वहीं काफी संख्या में लोगों ने इस कैंप का लाभ भी हासिल किया। ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई किसानों की फसलों का सरकार द्वारा मुआवजा देने में लगातार की जा रही देरी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। आरएसपुरा में महात्मा गांधी पार्क में हुए इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट रूरल जो आज हमारा प्रोटेस्ट है जो इंश्योरेंस फसल की इंश्योरेंस काटी गई, जो हमारी आफत आई जो पिछले दिनों जो हमारी फसल धान की खराब हो गई, उसका सरकार ने अभी तक इंश्योरेंस का पैसा जो फसल का इंश्योरेंस हुई थी उसका 1 भी रुपया किसी को नहीं दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार रोज कहती है इंश्योरेंस कराओ, जब लोगों ने अपना पैसा कटा दिया भाई उनको 5000 कनाल इन्होंने फिक्स किया था देंगे, मगर आज तक एक पाई पैसा नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया भाई? किसान का क्या कसूर है? जम्मू कश्मीर पुलिस में 38 साल की सेवा के बाद ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू के सब इंस्पेक्टर मदन सिंह को विभाग की तरफ से गर्मजोशी के साथ विदाई दी गई। इस मौके पर ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी भी खासतौर पर मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज महिला इकाई में महिलाओं ने पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के हितों के लिए ही कार्य करेगी। पार्टी में आपने देखा कि लेडीज ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया और हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। आने वाला जो टाइम था कि लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों के काम करेगी, जैसे हमें हमारी जो लीडरशिप भी थी और हमारे चिराग पासवान जी हमें जो सपोर्ट कर रहे थे काम के लिए, गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, गरीब लोगों को छोटे छोटे काम करते रहे। आज गरीब लोगों को एक भरोसा हो गया हमारी लोक जनशक्ति पार्टी पे कि ये शायद गरीबों का ये पार्टी काम करेगी। हम भी यही चाहते हैं, दिल से यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि इनकी लोगों की जो आशा बनी हुई है वो बनी रहे। आरएसपुरा के शामका रोड स्थित डेरा बाबा स्थित जोगिया दास सुख निवारण मंदिर फतेहपुर ब्राह्मण में माघ माह के पवित्र मौके पर विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में संगत ने भाग लिया। ये कार्यक्रम मंदिर के प्रमुख सेवादार बाबा जसवीर दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत तथा तरनजीत सिंह टोनी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग खासतौर पर मौजूद रहे। आज माघ महीना जो हर साल की तरह जानते हुए इधर जो आज संगत के द्वारा आज सत्संग का आयोजन करवाया गया और डेरा स्थित जोगियां दा दुख निवारण मंदिर सिद्ध फतेहपुर ब्राह्मणा खदेपुर आरएसपुरा जो बाबा जी का बाबा सिद्ध गौरिया बाबा श्री चंद्र धाम जी के जो सिद्ध स्थान में आज संगत के द्वारा और संतों के द्वारा आज जो कोरोना महामारी जानते हुए इसलिए जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।